ये तस्वीरें भले ही गणतंत्र दिवस के मौके की हो, लेकिन इनमें दिखाई देने वाला शख्स कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और गन्ना समिति के पूर्व अध्यक्ष कृष्णपाल राठी है। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को पुलिस विभाग के आधिकारिक निमंत्रण पर कृष्णपाल राठी पुलिस लाइन पहुंचे थे, जहां आयोजित परेड कार्यक्रम में बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कृष्णपाल राठी का आरोप है कि घुटनों में दर्द के कारण वो सोफे पर बैठ गए थे, लेकिन इसी दौरान सीओ खतौली रामाशीष यादव वहां पहुंचे और सोफे पर बैठने को लेकर उनसे बहस हो गई। इतना ही नहीं, राठी का आरोप है कि उन्हें जबरन उठाया गया और बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। घटना तो कुछ नहीं थी, केवल गणतंत्र दिवस के जो हमारे भारत देश में बड़े उत्साह के साथ हर भारतीय इसे अपना निजी त्योहार के रूप में मानकर मनाता है, उसका मेरे पर निमंत्रण कार्ड था पुलिस लाइन में, जो निमंत्रण कार्ड मेरे पास ही रखा है। हम जब वहाँ गए तो वहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई थी। मेरा जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनिवास पाल जी और हमारे जियाजी रहमान जो नगर पालिका चुनाव भी लड़ चुके हैं, और संजय राठी, हमारे तोमर साहब, भूपेंद्र जी जो हमारे किसान प्रकोष्ठ के बड़ी जिम्मेदारी पर हैं, सभी लोग हमारी पार्टी के वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वहाँ अव्यवस्था फैली हुई थी। अगली पंक्ति पर अधिकारियों के नाम और माननीय मंत्री जी का था। हमारे मन में सभी के एक उत्साह था, आज हमारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री पुलिस लाइन में सलामी लेंगे, इस उत्साह के साथ वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ बहुत अव्यवस्था हो रही थी। अव्यवस्था के चलते हुए मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, तो मुझे रामनिवास पाल जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव महासचिव हैं, इन्होंने जगह देखकर मुझे एक सोफे पर पिछली पंक्ति में बैठा दिया। तभी खतौली सीओ वहाँ पर आए। थोड़ी देर बाद मेरे पास में एक गांधी कॉलोनी से भी भाजपा के नेता थे, उन्हें भी उठाया गया, और बागला जी और हमारे संजय राठी जी बाहर खड़े रह गए। मैंने तभी सीओ से कहा, भाई मुझे क्यों उठा रहे, अगर मुझे आप उठा रहे तो मुझे बैठने की जगह बताओ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ से हटिए। अरे भाई हट तो मैं रहा, हमें बुलाए क्यों थे। और मैं एक बात बता रहा भाई सीओ साहब, शिष्टाचार सब बाहर नहीं जा करते। हम लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के साथ से राजनीति करते हैं, और हम अनुशासन में रहकर, मर्यादाओं में रहकर किसी का अपमान नहीं करते, वो रहकर ही हम राजनीतिक और सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसने सीओ ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने कहा नहीं आप यहाँ से आप यहाँ से खड़े हुए आप। मैंने कहा भाई आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है वे दो तरीके की दी जाती है। आज दूसरा दिन है, जो ट्रेनिंग के शब्द आप मेरे से प्रयोग कर रहे हैं ये तो दूसरे दिन होता है भैया। आज तो जो सभ्यता की भी ट्रेनिंग आपके पुलिस विभाग से भी दी जाती है, और अपने घर में जब बच्चा पढ़ता है माता पिता भी देते हैं। शायद आपने ना घर से ली ना पुलिस ने ली, आप मेरे पास आना और मैं आपको निर्णय लिया यहाँ पे पंचायत, आप मेरे पास आना, मैं आपको शिष्टाचार बताऊंगा, घर पर कैसे सम्मान किया जाता है। हम आपके घर पर आ रहे हैं, आगे की रणनीति में तो भाई सभी लोग आए, अखबार में सब लोगों ने खबर पढ़ी, सब लोग चिंतित हैं। अब रणनीति हमारे जैन चौधरी जी भी बड़े शिष्टाचार के आदमी हैं। हम ये मामला अभी बैठकर मीटिंग करेंगे। जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वे सब करीब मौजूद हैं, कुछ लोग बाहर हैं, आज वे भी आ जाएंगे, उनसे बैठकर राय मशवरा करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल के चलो मैं तो हुई, लोग हताश हैं। अगर इस तरीके का पुलिस का रवैया रहा तो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इसके लिए
कुछ ना कुछ अपने राष्ट्रीय लीडर से भी और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करेगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता का मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब घटना से जुड़ी तस्वीरें अखबार में प्रकाशित हुई। इसके बाद रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। इसी प्रकरण को लेकर मुजफ्फरनगर के कुकड़ा स्थित कृष्णपाल राठी के आवास पर राष्ट्रीय लोकदल की एक अहम बैठक बुलाई गई, जहां पार्टी नेताओं ने घटना की निंदा की। ये जो प्रकरण है इसमें राठी जी तो इसलिए प्रतीक के तौर पर हो गए क्योंकि उनका अखबार में छप गया, वरना उस सीओ ने वहां पे सभी के साथ अपमान करा। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और भाजपा के जिलाध्यक्ष तक को वहां सीट नहीं मिली। अब इन्होंने निमंत्रण पत्र बांटे क्यों थे जब इनके पास वहां सीटिंग व्यवस्था नहीं थी? भाई जो बुलाने वाला वो अपने यहाँ आ बैठ का खाने पीने का इंतजाम तो वही करेगा या कोई दूसरा करेगा आगे? निमंत्रण पत्र घर तक दे रखा आपने देखा होगा, और राठी जी को नहीं, कम से कम 20-30 आदमियों को, हमारी पार्टी के सम्मानित लोगों को निमंत्रण पत्र था। किसी को सीट नहीं मिली, चंद लोगों को सीट मिल गई, वो भी उन्हें मिल गई बेचारों को जो थोड़ा समय से पहले पहुंच गए, वरना उसके बाद उन्होंने अपने जो उनके निजी बुलाए हुए लोग थे उन पर कब्जा करवा दिया। हमारा राजनीतिक लोगों का इतना अपमान तो आज तक नहीं देखा अपने जिले में। और अकेले चेयरमैन साहब थोड़े ही उठाए वहां सोफे पे, उनकी बराबर में एक भाजपा के नेता बैठे थे, वो भी उठाए। यही सम्मान मांग के लिया जाएगा, अगर सम्मान नहीं देंगे ठीक कर देंगे जो सभी होगा। अभी यही कहलवाना चाह रहे हैं क्या? ठीक कर देंगे, अधिकारियों की उपलब्धि है जी। हाँ, यह बात सही है बिल्कुल। हाँ, वो सीओ नु कह रहा मैं भाजपा वालों की बत्ती तरवा दूं, बताओ यार, हद होगी बिल्कुल ही। ये सरकार जो है, ये मुजफ्फरनगर में जो ये अधिकारी है, बाहर का तो मुझे पता नहीं। बैठक में नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पुलिस का रवैया ऐसा ही रहा तो इस मुद्दे को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ले जाया जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ऐसा हम पहले तो हम पार्टी कार्यालय पे गए थे, हम और राठी जी साथ ही आए हैं। हम जब वहाँ आए तो वहाँ हमने देखा कि व्यवस्था तो, क्योंकि हम वहाँ सीट देख रहे थे, सीट पे के बजाय दो बैठे हुए थे पहले ही ऑलरेडी। मैंने इन्हें देख करके हमने देखे कि सब लोग खड़े थे, हम लोग भी खड़े थे। कृष्णपाल राठी जी काफ़ी देर से खड़े थे। मैंने देखा मतलब भाई घुटनों में कहीं दिक्कत ना हो जाए, बुजुर्ग हैं, अब हमारी पार्टी के सम्मानित हैं और पार्टी के फाउंडर भी हैं, तो मैंने इन्हें देख करके एक सोफे पे बिठा दिया। और बिठाने के बाद मैंने कहा यहाँ बैठ जाएंगे। इनके साथ एक बाटा जी थे, बाटा जी बैठे थे वहाँ बराबर में, मैं पिछली तरफा जाकर बैठ गया। तो 5वीं लाइन में मैं चला गया। फिर इनके पास में वो कोई सीओ है खतौली, वे आए और उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की है, क्योंकि वहाँ से कई लोगों ने मुझे वैसे भी बताया था कि ये जो सीओ है बदतमीजी कर रहा है। ये बात सही है, मैं तो यही कहूँ। निर्णय जो भी पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं, और माननीय मंत्री जी भी हमारे ही साथ रहेंगे। रालोद नेताओं ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा क्या प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेता है या फिर यह विवाद सियासी रंग में गहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क।